नमस्कार किसान भाइयों। आपने टमाटर जैसी फसलों के पत्तों पर देखा होगा कि अधिकतर पत्ते ऐसे होते हैं कि उन पर एक सुरंग सी बन जाती है, जिससे कि पत्ता कुछ दिनों के अंदर खराब हो जाते हैं और हमें उत्पादन बहुत ही कम मिलता है। तो उस कीट का नाम है लीफ माइनर। आपने नाम तो सुना ही होगा लीफ माइनर का। तो टमाटर जैसी फसलों में सबसे ज़्यादा अटैक देखा गया है सब्जियों के फील्ड में। तो आखिर लीफ माइनर है क्या, किस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं? एक टमाटर की फसल है और आप पत्तियों पर देख रहे हैं ये लंबी लंबी धारियाँ। यह कौन सा कीट है? ना आपको ये ऊपर दिखेगा ना आपको नीचे दिखेगा। इसको कहा जाता है लीफ माइनर। इसके नाम से ही पता चलता है, लीफ मतलब पत्ता और माइनर मतलब पत्ते के अंदर गुफा बनाता है। इसलिए यह बहुत ही नुकसान पहुंचाता है फसल में। फसल का उत्पादन बहुत ही कम मिलता है हमारे लिए। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अन्यथा आप देख सकते हैं पूरा पेड़ खराब कर देता है। पत्तियाँ पूरी खराब हो जाएंगी तो उसमें फल फिर नहीं आएंगे। आप जानते हैं किसी भी कीट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके जीवन चक्र के बारे में जानना पड़ता है कि यह कीट हमारे खेतों में आता कहाँ से है, किस प्रकार से हमारी फसलों पर अटैक करता है और किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्यूपा होता है जो मिट्टी में डला होता है यहाँ पर, और जब भी मौसम गर्म होता है तो प्यूपा से निकलती है मक्खी। मक्खी आकर यहाँ अंडे देती है और अंडा फूटता है तो उसमें से निकलता है लार्वा। लार्वा पत्ती को खाना स्टार्ट कर देता है और जब लार्वा पूरी पत्ती जिसकी मतलब 15 से 20 दिन की उसकी जीवन साइकिल है वो हो जाती है तो फिर वो प्यूपा में बदल जाता है और मिट्टी में गिर जाता है। तो मिट्टी में डरा रहता है, जब भी उसको गर्म मौसम होता है फिर वो मक्खी बन जाती है। ये होता है इसका जीवन साइकिल। अब बात कर लेते हैं हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके लिए। यदि आपको अंडा यहाँ लगती है पहले मक्खी, अंडा से निकलता है लार्वा, तो अंडा और लार्वा और मक्खी तीनों कंट्रोल हो जाएंगे तो प्यूपा की कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की। वो तो जब मक्खी बनेगी तो वो अपने आप मर जाएगी। ऐसा कीटनाशक आपको लेना है जिससे कि मक्खी पत्ते पर नहीं आए। तो जैविक तरीकों की बात की जाए तो नीम ऑयल होता है, जहाँ यदि मक्खी अंडे रख देती है तो अंडे से लार्वा नहीं बन पाता, इसलिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको प्यूपा कंट्रोल करना है कि प्यूपा से मक्खी ना बने हमारे खेतों में, तो उसके लिए आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। गर्मियों के दिनों में जो भी लीफ माइनर के प्यूपा होते हैं ज़मीन के अंदर, वो गहरी जुताई से अधिक गर्मी के कारण मर जाते हैं। इसलिए आप प्यूपा के लिए ज़मीन में कंट्रोल कर सकते हैं। और मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो मक्खी आती है अंडे रखती है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है येलो और ब्लू ट्रैप। इसके लिए आप अपने खेतों में लगा सकते हैं कई जगह पर, जिससे मक्खियाँ आकर्षित होती हैं, उस वहाँ पर वो चिपक जाती हैं। इसलिए जब मक्खी चिपक जाएंगी तो अंडे नहीं रखेंगी, और अंडे नहीं रखेगा तो लार्वा नहीं होगा, लार्वा नहीं होगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से आप मक्खी, प्यूपा और अंडे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं नीम ऑयल, गहरी जुताई और येलो स्टिक टैप से। ये है जैविक तरीका। अगला होता है कि आप रासायनिक तरीके से किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रासायनिक तरीके सबसे पहले जब भी आप फसल लगाएं तो यहाँ पर क्लोरोफाइरिफॉस डाल दें मिट्टी में, तो उससे प्यूपा ख़त्म हो जाता है। एक तरीका। यदि अंडा लग गया है, आपके लक्षण इस प्रकार से दिखने लगे हैं, तो आपको ऐसी दवा का स्प्रे करना है कि मक्खी नहीं आए पत्तों पर। तो आप प्रोफेक्स ले सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोफॉस प्लस साइबरमेथ्रिन आती है। उससे मक्खी पत्तियों पर नहीं बैठेगी, 2 से 4 दिनों का आपको कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन स्थायी इलाज आपको नहीं मिलेगा। अगला आता है बेनेविया डुपॉन्ट कंपनी का। यदि आप वो डालते हैं तो जो इसके अंदर अंडा है, जो लार्वा बन गया है कुछ पत्तियों में, इसके अलावा जो मक्खी है, तीनों के लिए कंट्रोल कर देती है बेनेविया। इसके अलावा आप कोराजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डेलीगेट भी ले सकते हैं। यह ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मक्खी को भी ख़त्म कर देगी, और जो अंडा है वो भी ख़त्म कर देंगी, और जो लार्वा है वो भी ख़त्म कर देंगी। थोड़ी सी महंगी हैं लेकिन बहुत ही अच्छा कंट्रोल देंगे आपके लिए। इसलिए आपको कभी भी जब भी लीफ माइनर की समस्या हो आपकी फसल में, आपको बेनेविया डुपॉन्ट कंपनी का कोराजन, या इसके अलावा जो दाव कंपनी का डेलीगेट आता है वो लेकर के आप स्प्रे कर दें, किसी तीनों में से किसी एक दवा का। तो सबसे पहले जब भी आपकी फसल में देखे कि लीफ माइनर का अटैक है तो सबसे पहले जैविक तरीका अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में अधिकतर जैविक तरीका ही चलने वाले हैं। खेती में रासायनिक दवाइयाँ अधिकतर बैन होने वाली हैं, इसलिए सबसे पहले जैविक दवाइयाँ अपनाएं। यदि उससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप रासायनिक दवाइयों की ओर जाएँ। और रासायनिक दवाइयों को जब भी आप स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छी सावधानीपूर्वक हाथ पोछ या सभी प्रकार के सुरक्षित जो कपड़े होते हैं वो पहनकर स्प्रे करें,
क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो आपके शरीर में जलन भी कर सकती हैं और बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए जब भी आप रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करें तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करें। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो की जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।